आज मैं देख रहा था कुछ मीडिया वाले चला रहे थे कि आज बुलंदशहर में मोदी चुनाव का बिगुल फूकेंगे। मोदी तो विकास का बिगुल फूंकता रहता है। मोदी तो समाज के आखिरी व्यक्ति के कल्याण के लिए बिगुल फूंकता रहता है। मोदी को न पहले जरूरत थी, न आज जरूरत है, न आगे जरूरत है चुनाव के बिगुल फूंकने की। मोदी के लिए तो ये जनता जनार्दन बिगुल फूंकती रहती है। और जब जनता जनार्दन बिगुल फूंकती है तो मोदी को अपना समय उस बिगुल फूंकने में नहीं लगाना पड़ता। उसको तो अपना समय जनता जनार्दन के चरणों में बैठ करके सेवा भाव से काम करने में उसका समय लगा रहता है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर पहुंचे। पीएम ने यहां 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने बुलंदशहर में जनसभा की और बुलंदशहर में राम का नाम लेकर चुनावी शंखनाद किया। मोदी ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राष्ट्र प्रतिष्ठा का काम करना है। उन्होंने यह भी कहा कि आजादी के बाद से विकास को कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रखा गया। देश का एक बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे बड़ी आबादी बसती थी, वहां विकास नहीं हुआ। लेकिन आज यूपी में विकास हो रहा है। यूपी में नेशनल हाईवे तेजी से बन रहे हैं। उसमें से अनेक तो पश्चिमी यूपी में बन रहे हैं। पीएम मोदी ने बार बार पश्चिमी यूपी का नाम लेकर यह बताया कि उनकी सरकार यहाँ किस किस तरह की विकास परियोजनाएं चला रही है। उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। जनता को अभाव में रखने का, समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है, लेकिन साथ साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब देश का सबसे बड़ा राज्य ही अगर कमजोर हो तो देश कैसे ताकतवर हो सकता था? आप मुझे बताइए, क्या देश ताकतवर हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश को पहले ताकतवर बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? और मैं तो यूपी का सांसद हूं और मेरी विशेष जिम्मेवारी है। मेरे परिवारजनों, 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से यूपी में पुरानी चुनौतियों से निपटने के साथ ही आर्थिक विकास को नई गति दी है। आज का कार्यक्रम हमारी इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज भारत में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर पर काम चल रहा है। उनमें से एक यूपी में, पश्चिमी यूपी में बन रहा है। आज भारत में
नेशनल हाईवे का तेजी से विकास हो रहा है। उसमें से अनेक पश्चिमी यूपी में बन रहे हैं। आज हम यूपी के हर हिस्से को आधुनिक एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर रहे हैं। भारत का पहला नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट पश्चिम यूपी में ही शुरू हुआ है। यूपी के कई शहर मेट्रो सुविधा से जुड़ रहे हैं। यूपी ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का हब बन रहा है। और ये बात बहुत बड़ी है साथियों। आने वाली शताब्दियों तक इसका महात्म्य रहने वाला है, जो आपके नसीब में आया है। जब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो इस क्षेत्र को एक नई ताकत, नई उड़ान मिलने वाली है। साथियों, सरकार के प्रयासों से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश रोजगार देने वाले प्रमुख सेंटर में से एक बन रहा है। केंद्र सरकार देश में 4 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की तैयारी में है। ऐसे नए शहर जो दुनिया के श्रेष्ठ मैन्युफैक्चरिंग और निवेश स्थलों को टक्कर दे सके। इसमें से एक औद्योगिक स्मार्ट शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बना है। ये समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों पीएम मोदी ने बार बार पश्चिमी यूपी का जिक्र किया और प्राण प्रतिष्ठा के बाद जनसभा के लिए बुलंदशहर को चुना। तो इसके पीछे की सीधी सी जो बात समझी जा रही है वो यह है कि कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। उसमें भी जिस पार्टी ने पश्चिमी यूपी को साध लिया उसके लिए यह रास्ता आसान हो जाता है। 2014 में पीएम कैंडिडेट बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर को ही इस आगाज के लिए चुना था। 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव का श्री गणेश करने के लिए भी सहारनपुर को चुना गया, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा है। इन सभी चुनाव नतीजों को देखें तो बीजेपी यहां सत्ता में आई। बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने की कोशिश करेगी और इस वजह से एक बार फिर पश्चिमी यूपी को ही चुना गया है, ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाईवे बीजेपी को दिल्ली तक पहुंचा दे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।